नागपुरी कर पहिल कवि रूपे जानल जाइना, यानी कि नागपुरी कर पहिल कवि के जानल जाइला, तो ये है रघुनाथ निरपति, है ना। तो रघुनाथ निरपति के बारे में चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। यह जो है फर्स्ट फैक्ट इनके बारे में कि यह नागवंशी यानी कि नागवंशी महाराजा का 50वां महाराजा थे। कितना? 50वां महाराजा थे। इनका जो समय काल था 1626 से 1668 के बीच में था। और यह जो भक्ति और रचना था, इनका चैतन्य महाप्रभु का जिक्र हमेशा किए हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि रघुनाथ निरपति जो भक्ति और रचना था किस प्रकार का मिला है, तो चैतन्य महाप्रभु का मिला है। और इनकर गीत में बंगला कर प्रभाव सबसे ज़्यादा मिला है। किनका? ये रघुनाथ निरपति का बंगला कर प्रभाव मिला है। और यह नागपुरी के प्रथम कवि हैं। तो इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए पूरा वीडियो को अवश्य देखें। मंजिलों के तलाश में उत्साह से निकल पड़े, रास्ते ढूंढ कर हम सब चल पड़े, मिलेगी हमें मंजिलें, मन में ठान हम चले, मुस्कुराते हुए जुनून के साथ, है ना, मुस्कुराते हुए जुनून के साथ घर से निकल पड़े। तो चलिए, आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में, और आज आप पढ़ रहे हैं नागपुरी सेट 6। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नागपुरी साहित्यकार निम्न में से ना लगाएं। तो कौन नहीं है? तो देख लीजिए, चुन्नीराम दुबे और दिग्पाल राम देवघरिया, वीरेंद्र कुमार महतो, ये सब तो हैं। बस ये है योगनाथ ओहदार नहीं है। एक ओहदार नाम के नागपुरी कवि हैं, लेकिन ये नहीं है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बताइए, चुन्नीराम दुबे कर उपनाम का हक है। यहाँ तो चुन्नीराम दुबे दे दिया है, तो इनकर उपनाम का हक है। तो उपनाम हमेशा एकदम रट लीजिएगा, आपके मुंह पर होना चाहिए उपनाम, बिकॉज एग्ज़ाम में उपनाम पूछ देता है। तो इनका जो चुन्नीराम दुबे का जो उपनाम है कंचन नाम है। क्या नाम है? कंचन। और इनका जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? कोराम्बे परगना के बड़का डीह घाघरा गांव में। देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए, परगना में, है ना, परगना यानी कोराम्बे परगना, बड़का डी घाघरा गुमला में, है ना। घाघरा कहाँ है? गुमला में। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, व्याकरण देखिए, अगर व्याकरण आप पढ़ रहे हैं, नागपुरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लैंग्वेज पेपर का व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो ये वीरेंद्र कुमार महतो का आप व्याकरण पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट है। अभी तक जितने भी सारे प्रश्न आए हैं, है ना, सभी प्रश्न वीरेंद्र कुमार महतो के बुक से आए हैं। तो मैं जहाँ तक आपको बोलूँ, सजेस्ट करूँ कि आप वीरेंद्र कुमार महतो का ग्रामर पढ़े। और अभी तक आप लोगों ने ग्रामर का क्लास नहीं किया है तो अवश्य कर लेंगे। 5 घंटे का ग्रामर का क्लास है ना, और 5 घंटे का सेट है, 1500 क्वेश्चंस होगा। तो आप लोग जरूर वीडियो देखें। चलिए दूसरा प्रश्न है, नागपुरी साहित्य में बेसी समृद्ध है। समृद्ध कहने का मतलब कि ज़्यादा अधिक मिलता है नागपुरी में। तो सबसे ज़्यादा अधिक क्या मिलता है? तो गीत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कहानी के लिखे और कर लें। और मतलब और नहीं है, यहाँ स्टार्ट, है ना, प्रारंभ कौन किया, है ना, प्रारंभ कौन किया, और कौन किया? तो ये है प्रफुल्ल कुमार राय जी, जो हैं आधुनिक कहानी के लिखने के लिए स्टार्ट किए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागपुरी लोकगीत कर लेखक होता है या नहीं? तो नहीं होवेला, है ना। लोकगीत, लोक गाथा, लोक मतलब कि कोई भी इसका लेखक नहीं है ना, क्योंकि यह मौखिक रूप से है। जैसे पहले हम लोग भी लोक साहित्य पढ़ चुके हैं, जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा है। 1 लाइनर और MCQ टोटल करा दिया गया है। एक बार बुक पढ़िए, उसके बाद बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़िए। एक बार बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा कि शॉर्ट नोट्स सर लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, कैसे लिए हैं, है ना। लेकिन आप नहीं भी पढ़ने पर आप रट लीजिएगा तो टोटल हो जाएगा। चलिए, तो नागपुरी लोकगीत का जो लेखक है नहीं होता है, क्योंकि यह मौखिक होता है। 5th नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। नागपुरी साहित्य कर विकास में पत्र पत्रिका कर योगदान
क्या चीज होता है या नहीं, भरपूर होवेला। नागपुरी साहित्य में पत्र, यहाँ पत्र यानी कि पत्र और पत्रिका यानी कि ये वाला पत्रिका, ठीक है, हिंदी में ऐसे होता है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी मन धर्म प्रचार ले कौन भाषा अपना लाई। तो अंग्रेजी मन धर्म प्रचार ले कौन सा भाषा अपनाए थे झारखंड में आकर, तो नागपुरी भाषा अपनाए थे, है ना। कौन सा भाषा, नागपुरी भाषा, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, जय झारखंड के निकलात यानी निकसात कहाँ से रहे। मतलब कि जो जय झारखंड है यह कहाँ से छप रहा था, मतलब कि कौन निकाल रहा था, है ना। जय झारखंड कौन लिखा है, तो डॉक्टर बीपी केसरी के द्वारा हो रहा था। शंखनाद 8 नंबर प्रश्न है, शंखनाद पत्रिका का है ना, कहाँ से निकल रहा था, तो देखिए सिमडेगा से निकल रहा था। 8 नंबर प्रश्न है, शंखनाद पत्रिका कहाँ से निकसत रहे। कहने का मतलब शंख नदी गुमला में है, इसका मतलब ये नहीं कि शंखनाद जो पत्रिका है गुमला से ही निकले, तो कंफ्यूज में ना होंगे, है ना। ये बताइए कि रांची की स्थापना कब हुआ था, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो रांची की स्थापना जो है कब हुई थी ये बताएंगे। 9 नंबर प्रश्न है, कला संगम कर संस्थापक के रहे। कला संगम कर संस्थापक सत्यदेव नारायण तिवारी रहे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, है ना। तो जो रांची का जो है स्थापना हुआ था 1899 में हुआ था, और 1899 और 92 में हुआ था पलामू का, ठीक है। 1892 में हुआ था पलामू का। झारखंड का कुछ कुछ जो मैराथन क्लास कराए गए हैं वो देख लेंगे। योजना का है मैराथन क्लास, और भी आपदा प्रबंधन का है, बहुत सारे मैराथन क्लास करा दिए हैं, वो आप जरूर देख लेंगे। उसमें ट्रिक से बताया गया है टोटल योजना, आप कभी ज़िंदगी में ना भूलिएगा, बहुत पहले का क्लास है, जब हम स्टार्ट किए थे उस टाइम का है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, प्रफुल्ल कुमार राय, है ना, के रहे। तो यह क्या थे, यह एक लेखक थे, है ना, क्या थे, लेखक थे। 11 नंबर प्रश्न है, और 11 नंबर जो प्रश्न है, नागपुरी भाषा कर पहिल अनुसंधान करवैया के है कई। पहिल अनुसंधान करवैया, तो सबसे पहले मोनिका जॉर्डन थी। कौन थी, मोनिका जॉर्डन, याद रखिएगा। नागपुरी भाषा कर पहिल अनुसंधान करवैया कौन थे, मोनिका जॉर्डन थे। और दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जितना जल्दी आप लोग बढ़ाइएगा उतना ही मेरा उत्साह बढ़ेगा, उतना ही और अच्छा आएंगे, ठीक ना। तो चलिए, संगम पत्रिका कौन संस्था छापेला। जो संगम पत्रिका था, कला संगम पत्रिका, वो संगम पत्रिका है ना। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, संगम पत्रिका जो है कौन संस्था छापेला, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, नागपुरी कला संगम इसको छापते थे, ठीक है। शिव अवतार चौधरी कहाँ कर रहे वाला रहें, तो हम आपको बता देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले नागपुरी कवि, है ना, नागपुरी कवि का मैराथन क्लास डाल दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। टोटल नागपुरी का एमसीक्यू अपलोडेड है, टोटल वीडियो है, वन लाइनर एमसीक्यू सारा वीडियो है, तो जाकर आप अवश्य देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ हो जाएगा आपका खुटी, यानी कि शिव अवतार चौधरी का जो है कहाँ था, इनका जो स्थान है खुटी से है, ठीक है, और यह खुटी के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और गुमला से अगर बात करें, यहाँ गुमला दिया हुआ है, तो गुमला से बात करें तो हनुमान सिंह जो नागपुरी के दूसरे ज्ञात कवि थे। हनुमान सिंह का जो जन्म हुआ था चपका घगरा गुमला में हुआ था, और यह दूसरे कवि है नागपुरी के, कौन, हनुमान। तो बताइए कि तीसरे कौन है आपके लिए, है ना। तीसरे नागपुरी ज्ञात कवि कौन है, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, बिकॉज ना आप कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, वीडियो तो देखते हैं, है ना, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, क्षितिज कुमार राय के है कई। तो क्षितिज कुमार राय जो हैं कवि हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंजर किताब है के, मंजर भाग 2 हम लोग को पढ़ना है। तो मंजर किताब में पद और गद दुइयो होखेला। तो पद के कहल जाला, कहानी होता है पद की कविता, जल्दी बताएं। तो देखिए, पद यानी पैर, ऐसे ट्रिक बताया था ना, यानी कविता के पैर, है ना, किसका, कविता का पैर, यानी कि यहाँ जो पद है कविता होता है, गद यानी कि क्या होता है, कहानी होता है। तो दोनों याद रख लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न, सातों नदी पार उपन्यास का लेखक के है कई। तो शकुंतला मिश्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जय झारखंड 17 नंबर प्रश्न है, जय झारखंड कहाँ से निकसत रहे या निकलत रहे। तो ये मेदिनीनगर से निकल रहा था, जो आजकल डाल्टनगंज हो गया है। यह पुराना नाम
डाल्टनगंज है और आजकल का नाम मेदिनीनगर है। और मेदिनीनगर का जो लेस्लीगंज नाम है ना, लेस्लीगंज एक जगह है, उस लेस्लीगंज का नया नामकरण हुआ है नीलांबर पीताम्बरपुर। इसे आप ध्यान देंगे, यानी कि लेस्लीगंज को ही क्या कहा गया है, नीलांबर पीताम्बरपुर कहा गया है। चलिए 18 नंबर प्रश्न, झूमर पत्रिका कौन भाषा में छपेला? तो ये देखिए हिंदी और नागपुरी दोनों में छपता है ना, तो यहाँ हो जाएगा ए और सी, ठीक है, ए और सी। सोइंझर, सोइंझर कर लेखक कौन है? कि ये बनकेवरा भाग 1 में सोइंझर है, कौन लिखे हैं? तो ये है डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार राय लिखे हैं इस कोकता। 20 नंबर प्रश्न है, नागपुरी में कोकता कहल जाइला? नागपुरी में कोकता किसे कहते हैं? तो डंडा को कोकता कहा जाता है। डंडा को क्या कहा जाता है? कोकता। ये सब नोट कर लेंगे, ये सब ना इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, नागपुरी का टोटल क्लास 200 वीडियो अपलोडेड है, ठीक है ना, तो वो सारे वीडियो देख लीजिए। आपका 90+ आने का पूरा संभावना है, बस बशर्ते आपको याद होनी चाहिए। एक खड़ी, एक खंडी बराबर होइला, एक खंडी के बराबर क्या होता है? तो एक खंडी बराबर होइला कितना? तो 20 सेन होता है। एक खंडी बराबर कितना होता है? 20 सेन। ऑप्शन नंबर ए। मुझे आप बताइए, तो आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि तीसरा, नागपुरी की तीसरा ज्ञात कवि कौन है? तो ये देखिए बरजू राम है। कौन है? बरजू राम, है ना। ये जो इनका जो समय काल था क्या था? 1800 से, ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, तो ये सब जो समय काल आप याद कर लीजिएगा, 1800 से 1850 के बीच में। और जो इनका पूरा नाम था बरजू राम पाठक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और इनका जो गुमला में ही जन्म हुआ था, याद रखिएगा इतना, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि नागपुरी भाषा कर आयो शब्द कौन भाषा से आए है? आयो शब्द जो भाषा से आया है, आयो, आयो का मतलब होता है क्या? माँ। हम लोग जो माँ होता है ना, माई होता है, यानी कि माई को आयो बोलते हैं। ये खड़िया शब्द से आया था। कहाँ से आया था? खड़िया भाषा से। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 23 नंबर प्रश्न का क्या कह रहा है कि नागपुरी गीतों की छंद रचना केकर छपल शोध प्रबंध के? देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, नागपुरी गीतों की छंद रचना, ठीक है, केकर छपल शोध प्रबंध हके? तो यह जो है कुमारी वासंती का है। अगर नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक संगीत, आंगना, जितने भी सारे नागपुरी का है, वो 10th लेवल, 12th लेवल, JPSC जितने का, अगर आपको PDF चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कहाँ मैसेज करें, कैसे PDF मिलेगा? तो हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, PDF का लिंक दिया हुआ रहता है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएंगे, है ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, झारखंडी मनक पारंपरिक हथियार है के? तो जो झारखंडी का जो पारंपरिक मतलब बहुत से चलते आ रहा क्या है, हथियार कौन सा है? तो तीर धनुष है ना, तीर धनुष है, ठीक है, तीर धनुष। चलिए नेक्स्ट, और अगर आपको ये देखना है जैसे कि बिरसा मुंडा, हम लोग के जितने भी झारखंडी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो उनका एक बार जीवनी पढ़ लीजिए। उन पर बहुत सारा अत्याचार हुआ है। एक एपिसोड आया है आर या पार, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसमें ST लोग को कैसे सताया जाता है, अनुसूचित जनजाति को कैसे सताया जाता है, और वो किस प्रकार एक्शन लेते हैं, तो उस पर बताया गया मूवी है, एपिसोड है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा लगेगा। गलत चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा तो गलत होगा, लेकिन जब अच्छाई पर ध्यान दीजिएगा तो अच्छा होगा। इसलिए कोई भी मूवी देखिए तो अच्छाई को एक्सेप्ट कीजिए, जो गलत होता है उसको निष्कासित कर दीजिए। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, नागपुरी लिखे कर कवि कौन होता है ना, मतलब लिपि कौन होता है, सॉरी लिपि कौन होता है? तो ये देवनागरी होता है। नेक्स्ट 26 नंबर जो प्रश्न है देखते हैं, है नागपुरी है के क्या चीज़? तो यह एक क्या है, संपर्क भाषा है। झारखंड का क्या है, संपर्क भाषा है नागपुरी। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न कहते हैं, नागपुरी भाषा कौन भाषा परिवार का सदस्य है के? नागपुरी भाषा कौन भाषा परिवार का सदस्य है के? तो आर्य भाषा परिवार का। याद रखिएगा ये सब थिंग्स। 28 नंबर प्रश्न है, 9 जून केकर शहादत दिवस है के? 9 दिवस केकर शहादत दिवस है के? तो ये बिरसा मुंडा का है। तो बताइए कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था?
है ना। अभी तक आप लोग अगर झारखंड का मैप अगर चुटकी में याद करना है तो झारखंड का मैप स्टार्ट किए हैं, ठीक ना, तो वो आप पढ़ सकते हैं, अवश्य पूरा कंठस्थ से याद हो जाएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। और झारखंड का कोई भी एग्जाम दीजिए मैप से 4 से 5 क्वेश्चन आता ही है। तो उलिहातू में इनका यानी कि खुट्टी में जन्म हुआ था, और कब जन्म हुआ था ये आप कमेंट करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, आकाशवाणी रांची से कौन भाषा में साप्ताहिक समाचार प्रसारित होवेला, तो ये है नागपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न है, आकाशवाणी रांची कर स्थापना कहिया होई रहे, तो ये 27 जुलाई 1957 को। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, नागपुरी भाषा शिक्षण और साहित्य केकर कृति है के, तो ये जो है नागपुरी भाषा शिक्षण, यहाँ देख लीजिए हर एक चीज़ ये सब भाषा साहित्य मतलब अलग अलग है, थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। कभी भी एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चंस पढ़िएगा, सारा वीडियो में हम बोलते हैं कि एग्ज़ाम में जब भी जाएँ तो अच्छे से क्वेश्चंस को 1 से 2 बार 2-3 बार हो सके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो नागपुरी भाषा और शिक्षण और साहित्य केकर कृति है के, तो ये वीरेंद्र कुमार महतो जी का है। और आपको मैंने बताया है बहुत बार कि वीरेंद्र कुमार महतो का जन्म कब हुआ, यह इनका व्याकरण बुक बहुत ही अच्छा है। जन्म बताइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं, और नहीं आता है तो कमेंट कीजिए ना कि सर नहीं आ रहा है, बताया जाएगा, लेकिन कमेंट कीजिए। नागपुरी काव्य संग्रह हिम्मत नाहर कर रचिता के है कै, यानी कि रचयिता कौन है, तो ये कौन नहीं कब हुआ था, यहाँ गलत क्वेश्चन दे दिया, यानी कि कब हुआ था। हिम्मत ना हार कर जो स्थापना कब हुआ था, 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न है, नागपुरी भाषा परिषद कर गठन कब हुए रहे, तो ये जो हुआ था 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न है, क्षण दुई क्षण कर रचयिता कौन है कई, तो ये धनेंद्र प्रवाही हैं। तो मुझे बताइए कि धनेंद्र प्रवाही के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नागपुरी कर पहिल कवि के रूप में जानल जाइला, तो ये रघुनाथ निरपति जो है पहिल कवि हैं। इनका समय काल 1626 से 1668 तक हुआ था, और इनका जो रचना है चैतन्य महाप्रभु का जिक्र बहुत मिलता है, बंगला का प्रभाव है, इस प्रकार के ये है, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, लोर केकर रचना हके, लोर केकर रचना हके, तो धनेंद्र प्रवाही कर, यानी कि धन इतना आ गया है ना, या फिर धन नहीं होने से क्या चूता है, लोर चूता है। ये आप ठीक ध्यान से देखेंगे, धन नहीं रहता है तो क्या चूता है, लोर चूता है, यानी कि लोर गिरता है, लोर टपकता है, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, नागपुरी कर पहिल छपल नाटक हके, तो कौन सा है पहिल छपल नाटक, सबसे पहला छपा हुआ नाटक, तो नारद मोहलीला। मेजुर पांख है ना, 38 नंबर प्रश्न है, मेजुर पाइक केकर कृति है के, तो मेजुर पाइक मतलब मंजर, पंख मंजर होता है, यानी कि बसंत ऋतु में होता है ये सब कार्य। तो ये नई मुदीन यानी कि नया नया पत्ता मंजरता है, नया नया आम का जो मंजर होता है आता है, नया नया से नई मुदीन कर लीजिएगा, मेजुर से मंजर, यानी मेजुर पाइक जो है नई मुदीन मिर्दाहा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न, फनी मुकुट राय के अपन राजधानी बनाए रहे, तो किसको बनाए थे, सूतियाम्बे को। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न क्या है, उपन्यास। 40 नंबर प्रश्न है, उपन्यास शंकर एक जिंदगी का रचयिता जो है कौन है कहे, तो डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार राय। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न, मधुशाला है ना, मधुशाला कर नागपुरी उल्था कैर हैं, तो कौन किए थे मधुशाला कर नागपुरी उल्था, तो ये किए थे डॉक्टर कृष्ण कलाधार। 42 नंबर प्रश्न है, नागपुरी लोकगीत मन में कौन प्रवृत्ति कर गीत नहीं मिलेला। यहाँ बताया जा रहा है, क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि जो नागपुरी है ना, नागपुरी में किस प्रकार का गीत नहीं पाया जाता है, तो ये सूफी काव्य प्रवृत्ति का जो नागपुरी में लोकगीत नहीं पाया जाता है, कौन सा, सूफी काव्य। नेक्स्ट है, मर्दाना द्वारा गावल जाए वाला 4 राग है के, 4 जो राग है 4 यानी कि 4, और ये जो ई लगा दिया है 4 में, यह क्या है जल्दी बताइए, तो यह है जो ई का यूज होता है वह अपनिहित होता है, तो अपनिहित आपको लगाना बहुत होता है। जैसे जाना में, खाना में तो खाइन, जाना में जाइन, अपनिहित का जो होता है ई यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो मर्दानी झूमर ढड़िया उदासी और पावस जो है यह क्या है, ठड़िया, यहाँ ढड़िया नहीं होता है ठड़िया होता है, तो यह क्या है, यह मर्दानी
मनकर गावल जाला वाला राग है के। चलिए नेक्स्ट और यह जो है पेज लास्ट है। और वीडियो कैसा लगा ये तो कमेंट में कीजिए यार, है ना, जरूर करना है आपको। 44 नंबर प्रश्न है, जनाना मन द्वारा गावल जाए वाला चार राग कौन है? जनाना, है ना, यानी कि स्त्री। तो देख लीजिए, जनानी, झूमर, झुमटा, विहार, डमकच, है ना, ये सब क्या है? तो ये सब विवाह होता है ना, विवाह। तो ये सब क्या है? तो यह जनाना यानी कि स्त्री लोग गाते हैं ये राग। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न है, विप्लवी महान कौन नागपुरी विद्वान कर रचना किए हैं? जो नागपुरी विद्वान निम्न में से किसका विप्लवी महान कौन नागपुरी विद्वान कर रचना है के? तो जल्दी बताएंगे। ये शारदा प्रसाद शर्मा कर है। तो शारदा प्रसाद शर्मा से मुझे याद आया कि जो शारदा प्रसाद शर्मा है, ठीक है, इनको किस चीज़ का उपाधि मिला है और कहाँ से मिला है? ये तो क्वेश्चन आप जान चुके हैं, है ना। तो शारदा प्रसाद शर्मा को कवि रत्न की उपाधि मिला है। कहाँ से? विक्रमशिला विश्वविद्यालय से, विद्यापति से, है ना। कहाँ से? यहाँ देख लीजिए, कवि रत्न की उपाधि। सबसे बड़ी बात कि कवि रत्न की उपाधि इनको मिली है कहाँ से? विक्रमशिला विद्यापति से। तो ये आप याद रखिएगा। इनका जो हुआ था जन्म डुमरडीह गुमला में हुआ था। कहाँ? डुमरडीह गुमला में। ये सब अगर आपको पता नहीं होगा तो ये लिख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और भी इनके बहुत सारे गीत हैं। मेघ गीत, रात एक कोयनार के, सीटा कुछ मीठा, भगवान एक पूरब के, बिंजिया एक कहानी है। तो इस प्रकार के ये शारदा प्रसाद शर्मा के गीत है। तो शारदा प्रसाद शर्मा का जो जन्म हुआ है झारखंड जिला के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? जल्दी बताएंगे। तो कौन सा हुआ है? गुमला में, अभी तुरंत बताए थे, है ना। कहाँ? कौन सा जगह? डुमरडीह में। कवि रत्न की उपाधि कहाँ इनको मिली, किससे मिली? तो विक्रमशिला विद्यापति से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अखरा। नेक्स्ट है, नागपुरी नाटक अखरा निंदाय गलक केकर कृति है के? ये सब सारा चीज़ आपको बता दिया गया। बस ये रिवीजन क्लास है और भी बहुत सारे नए क्वेश्चंस आते हैं तो वो सारे आप देख लेंगे। तो यहाँ जो है डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू के द्वारा लिखा गया है और गिरधारी राम गोंझू के द्वारा ही लिखित हम लोग नागपुरी लोक संगीत भी पढ़ रहे हैं। नागपुरी लोक संगीत जो कि आपको एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। नागपुरी लोक संगीत ना, नागपुरी लोक संगीत क्या है? इसमें सारा वीडियो आपको बता दिया गया है, 1 लाइनर MCQ टोटल का, ठीक है। और वीरेंद्र कुमार महतो का जन्म आपको हम पूछ रहे थे, तो इनका जन्म 17 जनवरी 1978 को हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागपुरी भाषा में लिंग कर प्रभाव कौन संज्ञा मन में पड़ेला? नागपुरी भाषा में लिंग कर प्रभाव कौन संज्ञा मन में पड़ता है? तो प्राणीवाचक में, है ना, जिसमें प्राणीवाचक हो, प्राण हो। नेक्स्ट 48 में, जोन ठीना धान मिसल जाइला, ठीक ना। जोन ठीना धान मिसल जाइला ओके का कहे जाइला? तो ओके क्या कहा जाता है? खरिहान ना। और आंगना, जो आंगना सुंदर अंगों वाली स्त्री, इसका अर्थ होता है, जो हम लोग को आंगना बुक पढ़ना है सीरियल में, इसका मतलब क्या होता है? आंगना यानी सुंदर स्त्री सज धज के झूमर और विवाह के डमकच गीत खेलने आते हैं आंगना में, तो इसीलिए उसको आंगना का ही अर्थ दे दिया गया है, सुंदर अंगों वाली स्त्री, ठीक ना। 49 नंबर, एगो बुढ़िया उठते उठते कांदेला, तो क्या है? ढेकी है। ढेकुर च्याऊँ, ढेकी का ऐसी आवाज़ है। जब आप लोग देखे होंगे, गांव में रहते होंगे तो दादी कूटती होंगी, हम तो दादी से सुने हैं भाई। चलिए नेक्स्ट, जहाँ बिहा होवेला उके का कहल जाए ना? तो जहाँ बिहा होवेला उके मड़वा कहल जाए ना। और जहाँ धान मिसल जाला उके का कहे ना? खरिहान। और जो सुंदर अंगों वाली स्त्री रहती हैं आंगना, जहाँ डमकच और झूमर खेला जाता है। और मंदिर में हम लोगन का करते हैं? पूजा करते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हाँ, सारी वीडियो का अगर पूरा टोटल वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टोटल वीडियो आपको मिल जाएंगे। और अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।